हेलो फ्रेंड, मैं एक्समन डेंडवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप लोग अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं उनके रिगार्डिंग अपनी जीरो लेवल से तैयारी कर रहे थे, तो उसी तैयारी को अपन आगे बढ़ाते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक अपन लेके आए हैं, वो टॉपिक आपका रहने वाला है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो फ्रेंड, लेवल ऑफ प्रिवेंशन को अगर अपन नॉर्मली बात करें तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब होता है कि एक डिजीज को आप किस किस लेवल के ऊपर प्रिवेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको 4 लेवल दिए गए हैं: प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब बात करते हैं इन लेवल के अंदर क्या क्या चीजें वो आपको देखने को मिलती है। पहला आता है प्री मॉड्यूल। तो प्री मॉड्यूल की अगर अपन बात करें तो प्री मॉड्यूल के अंदर आपका जो रिस्क फैक्टर है वो प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब दो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म डिजीज कोज करता है वो यहाँ पर आपका प्रेजेंट नहीं है। तो अपन ये कह सकते हैं कि आप रिस्क फैक्टर को डेवलप होने से प्रिवेंट कर रहे हो। तो फर्स्ट लाइन आपको लिए क्या लिखी है? नो रिस्क फैक्टर आर प्रेजेंट। नो रिस्क फैक्टर आर प्रेजेंट की रिस्क फैक्टर है वो क्या है? प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट लाइन के प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर के रिस्क फैक्टर को आप डेवलप होने से बचा रहे हो। अब इसके अंदर एक्शन क्या ले सकते हो? हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में कि स्मोकिंग कॉज द कैंसर, अल्कोहल कॉज लीवर डैमेज। कि अल्कोहल से आपका लीवर डैमेज हो सकता है, स्मोकिंग है वो आपको कैंसर कॉज कर सकती है। अब बात करते हैं इसके अंदर अपन क्या कैसे याद रखेंगे। तो फ्रेंड, मैं बता रहा हूं कि आपको जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है उसके अंदर अपन प्री मॉड्यूल लेवल ऑफ प्रिवेंशन पढ़ रहे हैं। तो प्री मॉड्यूल के अंदर अपन क्या करते हैं कि रिस्क फैक्टर है उसको डेवलप होने से ही रोक रहे हैं। मतलब कोई इंडिविजुअल है जो अल्कोहल नहीं पीता है, अल्कोहल नहीं पिएगा तो रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। तो आप उसको क्या बोले हो? जैसे मान लो आप हो, आप भी अल्कोहल नहीं पी रहे हो और आपको कोई आके बोले कि भाई अगर अल्कोहल पिएगा तो उससे आपके लंग्स है वो डैमेज हो, सॉरी आपका जो लीवर है वो डैमेज हो सकता है। मतलब आप अभी अल्कोहल नहीं ले रहे हो तो आपके अंदर रिस्क फैक्टर तो अभी प्रेजेंट नहीं है ना, लेकिन रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होने से पहले ही आपको बोला जा रहा है कि भाई अल्कोहल पियोगे तो आपका लीवर डैमेज हो सकता है, कि सिगरेट पियोगे, स्मोकिंग करोगे तो आपका लीवर है, सॉरी आपका लंग्स है वो डैमेज हो सकता है। आप अभी रिस्क फैक्टर आपके पास प्रेजेंट नहीं है ना, अभी आप किसी टाइप की स्मोकिंग नहीं कर रहे हो, अभी आप अल्कोहल नहीं ले रहे हो, फिर भी आपको बोला जा रहा है भाई ऐसा करोगे तो आपको जो है लीवर डैमेज हो सकता है आपका, या फिर आपका लंग्स है वो खराब हो सकता है। तो ये कैसा रहा? आपका प्री मॉड्यूल रहा। और एग्जांपल की बात करें, जैसे आपको कहा गया कि भाई अगर आप घर के बाहर पानी इकट्ठा होगे तो पानी इकट्ठा होगा तो आपको वहां पर मच्छर आ जाएंगे, मच्छर आ जाएंगे तो वहां पर आपको डिजीज है वो कोज कर सकते हैं। मतलब अभी आपके पास वहां पर ना तो आपने पानी इकट्ठा होने दिया है, न वहां पर आपके मच्छर आए, मतलब रिस्क फैक्टर आपका वहां पर नहीं है ना। तो आपने कहा कि भाई मच्छर नहीं आए हैं, पानी इकट्ठा नहीं हुआ है, उससे पहले आप एडवाइस दे रहे हो, तो वो क्या है? आपका प्रीमोडियल है। डिजीज कोज करने वाले रिस्क फैक्टर जहां पर नहीं है उससे पहले आप बता रहे हो। जैसे आप, मैंने अल्कोहल वाला एग्जांपल दिया तो वहां पर अल्कोहल क्या हो गया? रिस्क फैक्टर हो गया। और लीवर डैमेज होना क्या हो गया? डिजीज हो गया। तो न तो वहां पर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, फिर भी आप बोल रहे हो अल्कोहल लोगे तो आपको जो लीवर है वो डैमेज हो सकता है। और जहां पर मैंने कहा कि पानी इकट्ठा होने दिया है, मच्छर आ गए, तो मच्छर वहां पर क्या हो गया? रिस्क फैक्टर हो गया, ठीक है। और वहां पर डेंगू कोज हो गया, वो डिजीज होगी। न तो वहां पर रिस्क फैक्टर है, न वहां पर डिजीज है, फिर भी आप एडवाइस दे रहे हो, तो वो आपका हो गया प्रीमोडियल प्रिवेंशन। आई बात समझ में? देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आया प्राइमरी प्रिवेंशन। प्रीमोडियल में आपने बात की कि साहब यहाँ पर क्या है? रिस्क फैक्टर है वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आपका जो प्राइमरी रहेगा उसके अंदर रिस्क फैक्टर क्या होगा? प्रेजेंट हो जाएगा। पहली बात क्या लिखा आपने? रिस्क फैक्टर आर प्रेजेंट। की रिस्क फैक्टर क्या है? प्रेजेंट। मतलब डिजीज कोज करने वाले फैक्टर है भी प्रेजेंट हो गए हैं। अब आप क्या कर सकते हो? इम्यूनाइजेशन करवा सकते हो। जैसे अब भाई पोलियो का तो चलो इरेडिकेट हो चुका है इंडिया से। अपन बात करते हैं टीबी का। टीबी का जो बैक्टीरिया वो भी इन्वायरमेंट में है, प्रेजेंट है। तो डिजीज कोज करने वाला फैक्टर प्रेजेंट है कि नहीं है? अब वो मेरे को ना हो जाए इस कारण से मेरे को क्या लगा था? बीसीजी का वैक्सीनेशन हुआ था, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। फिर आपने प्रोटेक्शन करने के लिए एक दीवार बना दी इम्यूनाइजेशन की कि साहब अब तो इससे बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे को इम्यूनाइजेशन हुआ है। तो वो बात होगी, आपका फर्स्ट आ गया इम्यूनाइजेशन, ठीक है। कोविड की बात करें, कोविड का जो वायरस था वो प्रेजेंट था, लेकिन अब जब आपने हॉस्पिटल ड्यूटी की है तो आप पीपीटी किट पहनते थे, क्यों? क्योंकि अभी कोविड का जो वायरस है वो तो प्रेजेंट है ना, वो आपको न हो जाए इसलिए आपने प्रोटेक्शन यूज की, प्रिवेंशन यूज किया, उसको बोला आपने प्राइमरी प्रिवेंशन।
रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है लेकिन उसने आपको डिजीज कोज नहीं की, तो पीपीटी किट आ जाएगा। इसके साथ मास्क हो सकता है, आप कभी टीबी वार्ड में ड्यूटी कर रहे हो, मास्क यूज कर रहे हो, तो टीबी का जो बैक्टीरिया था वो तो प्रेजेंट है ना, वो आपका हो जाए, इसलिए आपने प्राइमरी प्रिवेंशन मास्क के रूप में यूज किया। आप ग्लोव्स यूज कर रहे हो, आपने हेलमेट यूज किया बाइक चलाते समय, बाइक चला रहे हो इसका मतलब रिस्क फैक्टर तो है, ठीक है। अब आपने हेलमेट पहन लिया, मतलब बाइक चलाओ एक्सीडेंट होने का खतरा तो है ना, आपने हेलमेट पहन लिया तो भाई खतरे से बच तो रहे हो ना, कि डिजीज ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, तो चोट ना लगे, इसलिए आप चोट लगने से बचे रहे हो ना, तो वो हो गया आपका प्राइमरी प्रिवेंशन। सीट बेल्ट लगा लिया आपने, प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज ले रहे हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो एचआईवी वाले पेशेंट के साथ, तो आपको डिजीज होने का खतरा तो है ना, तो वहां पर आप क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज ले रहे हो, तो वो आपका प्राइमरी में आएगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे हो, प्राइमरी में आएगा। क्वारंटाइन कर रहे हो, पिछली वाली क्लास में बताया था, प्राइमरी में आएगा। काउंसलिंग स्टॉप बैड हैबिट, अब यहां पर गौर करना, आपको इस लाइन पे गौर करना, काउंसलिंग स्टॉप बैड हैबिट। मैंने पहले में क्या बताया, हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन क्या दे रहे हो कि भाई अगर सिगरेट पिएगा तो तेरा लंग्स है वो खराब हो सकता है, सिगरेट पी तो नहीं रहा ना, ये लाइन बोल रही है काउंसलिंग स्टॉप द बैड हैबिट। मैं सिगरेट पी रहा हूं, अब मेरा कोई आके बोले भाई तू सिगरेट पी रहा है इसको छोड़ दे वरना तेरा लंग्स है वो खराब हो सकता है, तो सिगरेट पी रहा हूं, रिस्पेक्टर तो है ना, इसलिए आप क्या कर रहे हो, मेरे को काउंसलिंग दे रहे हो सिगरेट छुटवाने की, तो वो आपका प्राइमरी में आएगा, न कि प्री मॉडल में आएगा। क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं कि आप किसी नॉन यूजेबल इंडिविजुअल को बोल रहे हो कि भाई तू सिगरेट छोड़ दे, मतलब वो सिगरेट का यूज नहीं कर रहा है, या उसको कह रहे हो कि भाई एडवाइस कर रहे हो, नॉन यूजेबल जो इंडिविजुअल सिगरेट यूज नहीं करता उसको एडवाइस कर रहे हो कि भाई सिगरेट पिएगा तो तेरे लंग्स वो खराब हो सकते हैं, तो वो आएगा प्री मॉडल में। अगर एक किसी इंडिविजुअल यूज कर रहा है उसको बोल रहे हो कि सिगरेट छोड़ दे वरना तेरा लंग्स वो खराब हो सकता है, वो आएगा प्राइमरी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनना, ठीक है। देन आ रहा है इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन या न्यूट्रिशनल सप्लाई। इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन में अपन ये ले सकते हैं कि आप पानी को प्यूरिफाई कर रहे हो, पानी को डिसइंफेक्टेड कर रहे हो, वाटर फिल्टर कर रहे हो, वो सारे आपके प्राइमरी में आएंगे। क्यों? पानी के अंदर बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है ना, तो नहीं साफ करोगे तो डिजीज हो जाएगी, तो रिस्क फैक्टर तो प्रेजेंट है ना यहाँ पर, तो ये आएगा आपका प्राइमरी के अंदर। आई बात समझ में? और सारे एग्जांपल आप बात करेंगे अपन कहां पर, जब अपन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे वहां पर। आई बात समझ में? आगे चले तो चलो भाई, आगे क्या बोल रहा है कि साफ प्राइमरी पढ़ लिया, सेकेंडरी बताओ। प्री मॉडल में क्या पढ़ा? रिस्क फैक्टर नहीं, प्राइमरी में रिस्क फैक्टर है, सेकेंडरी में रिस्क फैक्टर भी है, और उन्होंने डिजीज भी कोज कर दी। तो रिस्क फैक्टर कोज दी डिजीज, रिस्क फैक्टर ने डिजीज कोज कर दी, तो भाई डिजीज कोज होगी, तो डिजीज कोज होगी तो सबसे पहले क्या करोगे? एग्जामिनेशन। तो जितने भी एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग आते हैं, डायग्नोसिस आते हैं, वो सारे किसमें आएंगे? आपके सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में, जैसे ब्रेस्ट हेल्थ एग्जामिनेशन, पैप स्मेयर, ब्लड टेस्ट, सारे किसमें आएंगे? आपके प्राइमरी सेकेंडरी प्रिवेंशन में आने वाले। आई बात समझ में? देन नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट है टर्सरी प्रिवेंशन। इसमें डिजीज है वो अपने पीक लेवल के ऊपर है, हाई प्रोफाइल लेवल पे चली गई है डिजीज अपने। अब आप क्या कर रहे हो? रीगेन ऑफ बॉडी फंक्शन, से किसी का पैर कट गया, आर्टिफिशियल लिम्ब लगाया आपने, वो किस में आएगा? आपका टर्सरी प्रिवेंशन। रीगेन, आप बॉडी फंक्शन को रीगेन करा रहे हो, तो वो आएगा आपका टर्सरी प्रिवेंशन में आने वाला है। आई बात समझ में? तो ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। समझ में आया तो क्लास को लाइक कर देना, नहीं समझ में आया तो क्लास को डिसलाइक कर देना। आगे जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी एमसीक्यू के ऊपर। उससे पहले एक टेस्ट सीरीज होने वाली है, आपको सभी को ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप पे बहुत सारे स्टूडेंटों के मैसेज आ रहे हैं, आप भी जल्दी से मैसेज करें और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। थैंक यू।